आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। पटना पुलिस सही पूरी मुस्तैदी से वाहनों के चेकिंग में लगी हुई है। वैसे में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की घटनाएं सड़कों से निकल करके आ रही है और इस वक्त पटना के कुर्जी मोड़ पे है, जहां पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यहां पे पब्लिक और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है। कारण क्या हम जानते हैं। आपके साथ हुई है सर घटना, आपके साथ हुई है, क्या हुई है? मेरा भाई हेलमेट नहीं पहना था, मैं हेलमेट पहना था, तो मैं यहाँ रुका। मेरे को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मैं यहाँ आने के लिए रेडी हो गया। मैं बोला ठीक है, जितना आपका चालान बन रहा है उतना काट लो। मैंने मास्क को ऐसे कर रखा था बात करने के लिए। उतना देर में उसने बोला मास्क पहन, गाली दे के मुझे। मैं बोला गाली क्यों दे रहे हो? गाली कौन क्यों दे रहे? मैं भी आर्म फोर्सेस में हूँ, गाली मत दो। गाली क्यों दिया तूने? उसके बाद थप्पड़ मारा उसने, एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। उसके बाद मैं भी मारा, लेकिन उसने डंडे से लेके मेरे को डंडे से प्रहार करके फोड़ दिया। मेरे मारपीट शुरू कैसे हुई थी आपको? पहले आप कहाँ से आ रहे थे? मैं सिवान से आ रहा था। सिवान से आ रहे हैं जी। आपको यहाँ रोकी गई पहले? मेरे को रोकी गई पहले। अच्छा, आप आसानी से रुक गए? मैं आसानी से रुक गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि हेलमेट अंदर लेके गए। बोला हेलमेट क्यों नहीं पहना है? मैं बोला ठीक है सर, मेरे पास तो हेलमेट है यहाँ पे, लेकिन मेरे भाई के पास हेलमेट नहीं है, तो जो चार्ज बन रहा है आप अपना चार्ज काटो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मैं डीएल भी अपना जमा कर दिया था। डीएल दिखा आगे क्या? हाँ, उसके बाद उसने बोला कि मास्क कैसे उतारा। मैं मास्क बोला मास्क पहन। मैं बोला गाली क्यों दे रहे हो? इतना देर में उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद तीन थप्पड़ मारा उसने पहले। मैंने सोचा एक में बर्दाश्त करके पुलिस से उलझना अच्छा बात नहीं है। मैं सोचा एक में बर्दाश्त करके निकल चलते। मेरा भाई भी यही सोच रहा था। ये छुड़ाने में लगा था क्योंकि ये स्टूडेंट है और मैं फौजी हूँ, तो मुझे तो बेल्ट लाइन का पता है, लेकिन मेरा भाई को कुछ पता नहीं है। तो ये डरा हुआ था कि मेरे भाई को मार डालेंगे, ज़्यादा मार देंगे। ये छुड़ाने में लगा था। वो लोग 4 आदमी मिलके मुझे डंडे लाठी से पूरा मारे हैं अंदर। उन लोगों का भी कहना है कि आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनका अपना सर फूटा हुआ है, हेलमेट फूटा हुआ है। वो यहाँ की पब्लिक आई थी, पब्लिक हम उनका अत्याचार देखे। वो आज से यहाँ नहीं है, सारी पब्लिक ही बोल रही थी वो सबके साथ ऐसा ही सब। आप दोनों भाई के साथ मारपीट हुई है? हाँ, मेरे दोनों भाई के साथ मारपीट हुई। भाई को ही मारा। आपको मेडिकल कराना चाहिए था ना? मेडिकल नहीं कराया, अभी वेट कर रहा है, पता नहीं किसका वेट कर रहा है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ मेडिकल के लिए। जिस तरह से मारे इस आदमी को पहले क्या देखने को क्या है तो पूरा हर एक दो चक्का लपट्टो चलता हर दूसरा उस जिस पोस्ट पे ये घटना हुई उस पोस्ट के अंदर है। सबसे पहले अंदर की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दिखाइए तो किस प्रकार से ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं जिसपे ये मुठभेड़ हुई है, जो मामला हुआ है। ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से लगता है बाहर जो लोग हैं उसके अति जो असामाजिक तत्व है उसके द्वारा ये बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं। दिखाइए किस प्रकार से इस पोस्ट में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। इधर से दिखाइए किस प्रकार से जो कुर्सियां हैं वो अभी भी उलट पुलट पड़ी हुई है। यूँ मारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुई है। लगातार छोटे छोटे हर एक कंकड़ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रभारी से जानेंगे सर क्या कुछ मामला हुआ है। सर उनको हेलमेट नहीं था, हेलमेट के लिए कहा गया फाइन देने के लिए, तो सिपाही की नज़र पड़ गई मास्क पर। मास्क नहीं था, कहा मास्क लगाओ, तो बताया कि मास्क कहा है कहीं मास्क कहीं कोरोना नहीं है, हम मिलिट्री में हैं, कुछ नहीं है। उसको कहा कि मास्क लगाइए आप, बगैर मास्क का नहीं होगा। बस उसी पर दोनों उसका कलर धर लिया सिपाही का। पहले वो सिपाही का कॉलर धर लिया, हाथापाई हुआ, हम दोनों को छुड़ाए, दीवार पर गिर गया। मारने के क्रम में उसका अब इंडोज हुआ है। देखिए पहले इनका कहना है कि पहले जो है कि सिपाही वो आर्मी मैन ने इनका कॉलर पकड़ा, लेकिन दिखाइए इनका वर्दी दिखाइए सोच किस प्रकार से, या मास्क हटाइए आप, किस प्रकार से ये पूरा खून जो है कि ब्लड हो चुका है पूरा। इन्हें भी चोरे काफ़ी जो फौजी और पुलिस के बीच के जो मामला है काफ़ी निर्णय क्या कुछ हुआ है सर? हमने कहा सर कि आप मास्क क्यों नहीं पहने सर, पूरा देश त्रासदी में अभी चल रहा है, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना मास्क के सर एंट्री नहीं है। तो वो कहा कि मास्क नहीं पहनना है। हम कहे सर अभी इस तरह हम लोग जो अब वो हम मेरा कॉलर पकड़ लिया। हम कहेंगे सर पेंडिंग चलान ले लीजिए, वो मेरा कॉलर पकड़ लिया। हम कहेंगे सर आप ये क्या करते हैं, मेरा पूरा बटन तोड़ दिया वर्दी का। देखिए किस प्रकार एक भी बटन के शर्ट में नज़र नहीं आ रही है। ये आगे क्या हुआ फिर कुर्सी को ठेल दिया और गिर गया। गिरने के बाद वो उसका चोट लग गया। वो बाहर जाके इशू करने लगा कि हमको मारा है। हम उसको बुलाएं तो हमको 2 फेंट मार दिया। हम उसको हाथ जोड़ रहे हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो सर से उलझने लगा। उधर पब्लिक को इशू कर दिया, पूरा रोड जाम कर दिया। उनका कहना है कि आप लोगों ने उन्हें बंद करके मारा है। नहीं है सर,
गलत बात है। हम देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन एक बात हकीकत है कि नीतीश कुमार जी, नियम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नियम का पालन करवाना बहुत ही कठिन होता है। एक बार आप ग्राउंड पे खड़ा होकर के देखिए इन लोगों को कितना समस्या आती है नियमों को पालन कराने में। कभी पब्लिक से भिड़ंत, कभी प्रशासन के भिड़ंत, कभी पैरवी से भिड़ंत, हर वक्त एक भिड़ंत ही होते रहती है। लेकिन क्या बिहार में सिर्फ नियम बनाना ही पड़ेगा, नियम पालन करने वाला कोई नहीं है? अभी क्या कुछ मामला होता है आप तक पहुँचा रहे हैं, आप बने रहे 3N के साथ।